हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते होंगे। दोस्तों, आप लोग के बीच क्लास 10th का लेकर के आया हूँ, जो एक्सरसाइज 7.2 का जो पार्ट 2 के रूप में है। बचा हुआ शेष क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक मैं आज सॉल्व करूँगा। तो आप लोग लगातार इस चैनल से बने रहें और जो भी बच्चे इस चैनल से बने रहेंगे उनको लाभ ही मिलेगी। इसी के लिए इस चैनल से लगातार बने रहे। 6 से 10 तक मैराथन क्लास के रूप में हम लोग खत्म करेंगे इस चैप्टर को। तब उसके बाद 7.3 नेक्स्ट डे आपको खत्म करके पूरा से पूरा 10th क्लास का मैथ का सिलेबस पूरा करूंगा। तो दोस्तों, लगातार इस चैनल से बने रहिए और जो भी इस चैनल को नए देख रहे होंगे और सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 से, जब ये हम तुरंत बताएं 6 से क्वेश्चन शुरू होगा। यदि बिंदु कहता है 1,2 और 4,y और x, 6 और कहता है 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का कहता है शीर्ष होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हम बनाने के लिए पहले चतुर्भुज एक बनाना होगा। उसका रखना होगा ए नाम, एक बी नाम रखेंगे, एक सी रखेंगे, एक डी रखेंगे। इसके विकर्ण भी होंगे, ए से जो सी की तरफ मिला होगा और बी से जो डी की तरफ मिला होगा, ये होगा विकर्ण। अब ए विकर्ण का बिंदु ए के लिए दिया हुआ है 1 कोमा क्या दिया हुआ है, 1,2 दिया हुआ है और बी के लिए दिया हुआ है 4,y दिया हुआ है और सी के लिए x,6 दिया हुआ है और डी के लिए दिया हुआ है 3,5 दिया हुआ है। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं और x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने के लिए देखिए, एक c में x है और एक b वाला में y है। तो इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि a से c के लिए विकर्ण निकालेंगे, ठीक ना, और बी से डी के लिए विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण के लिए मध्य बिंदु लगाएंगे। तो इसी के लिए हम लगा भी सकते हैं विकर्ण यानी कि AC के मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। विकर्ण AC के मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखें, AC का मध्य बिंदु क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है फॉर्मूला। अब AC का विकर्ण निकाल लेंगे, उसके बाद BC का निकालेंगे, तब एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। AC का अलग निकाल दूं। अब देखिए, x1 AC के लिए निकाल रहे हैं, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसे y2 बोलेंगे, यही बोलेंगे ना। अब इसको हम इस पर बैठा सकता हूँ x1 प्लस x2 को। x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ देख सकते हैं, x1 का वैल्यू 1 है, प्लस x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू x है बटे 2 हो जाएगा, कोमा y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू 2 है, प्लस y2 का वैल्यू 6 है बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसे हम कर सकते हैं 1 प्लस x बाई 2 और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8/2 होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा, 1 प्लस x बाई 2 कोमा 4 हो जाएगा। ये हमें पता है, AC का मध्य बिंदु निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, यानी कि BD का मध्य बिंदु निकालना है। BD के मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, BD का निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे 2, इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे, कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब उसके बाद हमको क्या बैठाना है, इस पर बैठा देंगे। x1 का देखिएगा वैल्यू क्या है। अब BD का, तो इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे, यही बोलेंगे ना। अब इस पर बैठा लेंगे। x1 का वैल्यू 4 है, x2 का वैल्यू क्या है, 3 है,
बटे 2 हो गया। y1 का वैल्यू, y1 का y है, y2 का वैल्यू 5 है, बटे 2 हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए। अब चलिए थोड़ा देखिएगा, 4 + 3 7/2 कोमा y + 5/2 ये हो जाएगा। अब हमें पता है विकर्ण ये भी निकल गया और AC का भी विकर्ण निकल गया। जब दोनों विकर्ण बराबर कर देंगे तो अपने आप वैल्यू आ जाएगा x और y का मान। तो विकर्ण लिख सकते हैं, विकर्ण लिख देंगे, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, वैल्यू बराबर कर देंगे 1 प्लस क्या है, 1 + x/2 कोमा क्या दिया हुआ है 4, और इधर क्या दिया हुआ है, BD का विकर्ण दिया हुआ 7/2 कोमा y + 5/2 ये दिया हुआ है। अब इसके लिए ये कर देंगे बराबर, इसके लिए ये बराबर कर देंगे, कर सकते हैं बराबर। इस साइड चलते हैं, देखिए 1 + x/2 और इसके लिए क्या दिया हुआ 7/2 दिया हुआ है। इसको गुना कर दो, क्रॉस गुना करेंगे तो 2 होगा प्लस 2x हो जाएगा। 7 दूना कितना होगा 14, 2x बराबर यानी 14 प्लस में है तो माइनस में 2, यानी 2x बराबर क्या होगा 12 होगा। 2 से काटिए, 2 6 12 यानी x बराबर क्या निकला 6 निकल गया। x का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है ये y + 5/2 बराबर, इसके लिए क्या वैल्यू देना है 4 देना है, तो 4 लगा देंगे। इसको नीचे 1 लगा क्रॉस गुना करिए, y + 5 ही होगा और 4 दूना क्या होगा 8, y बराबर क्या होगा 8 प्लस में है तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब y घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं 6 और 3 यह आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ तक लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ तक हो गया। थोड़ा और जूमिंग कर देता हूँ। चलिए यहाँ तक आप पूरा तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया। चले आगे। अब इससे आगे थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्या है आंसर तक ले सकते हैं इसका। यहाँ तक स्क्रीनशॉट, यहाँ से लेकर इस साइड तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक आंसर है। हो गया। चलिए अगला सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि बिंदु ए के निशान ज्ञात कीजिए, जबकि कहता है जहां ए बी वृत्त का एक व्यास है, इसका केंद्र इतना इतना दिया हुआ है तथा बी का निशान ये दिया हुआ है। तो अब ये देखिए, इसके लिए हम ज्ञात करेंगे। तो एक वृत्त हो गया, एक सर्कल ले लेंगे, इसका केंद्र दे देंगे। केंद्र क्या कहा, ये केंद्र से ये त्रिज्या हो गया, ये केंद्र से ये त्रिज्या हो गया, इसको मिला दिए, ये केंद्र हो गया। केंद्र क्या कहता है 2, -3, और केंद्र कहा तो O मान लेंगे इसको, और B का निशान ये B मान लीजिए, ये B है, ये A है। तो B का निशान क्या दिया हुआ है 1, 4 दिया हुआ है, और A का निशान जब ना दिया हुआ हो तो आपको पता है x, y ले सकते हैं या x1, y1 ले सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, तो निकालना क्या है ए बी जो है एक केंद्र का लिए निर्देशांक निकालने के लिए कहा, ए बी का वृत्त का व्यास है, क्योंकि लिख सकते हैं ए बी के मध्य बिंदु तो दिया हुआ है, केंद्र ओ के लिए निकाल दें। केंद्र ओ के लिए तो देखिएगा चलिए अलग अलग करके निकाल देते हैं। x के लिए लगाएंगे x1 + x2/2, x बराबर
देखिएगा, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2 बोलते हैं। इसको बैठा लेंगे। x1 का वैल्यू क्या है, x है, और x2 का वैल्यू 1 है, बट्टे 2 हो जाएगा। और ये हो गया x का मान, और ये हो गया y का मान। यही वैल्यू हो गया ना, x और y का मान हो गया। तो चलिए थोड़ा देखिएगा, x का वैल्यू बैठाइए। पहले क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, ठीक ना। x प्लस क्या होगा, 1 बट्टे 2, ये होगा ना। अब इसको क्रॉस गुना करिए, 2 दूना क्या होगा, 4, x प्लस 1, 4 है, प्लस में है तो माइनस में x हो गया, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3x के लिए हो गया। x बराबर कितना निकला, 3 निकला। अब देखिएगा, या क्वेश्चन के लिए आप आंसर भी देख सकते हैं। और y के लिए देखिए, y के लिए फॉर्मूला होता है, यानी y1 प्लस y2 बट्टे 2, मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। तो y के लिए y का वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों, y का वैल्यू -3 दिया हुआ, -3 लिख देंगे। y1 का वैल्यू देखिए, y1 का वैल्यू y है, प्लस y2 का वैल्यू देखिए 4 है, बट्टे 2 है। इसको क्रॉस गुना करिए, 3 दूना क्या होगा, -6, y प्लस क्या होगा, 4। तो y बराबर -6, और प्लस में है तो -4, y इक्वल टू कितना होगा, -10, y इक्वल टू। तो अब इसका निर्देशांक का, तो यानी कि ओ का निर्देशांक लिखना होगा, यही का ना निर्देशांक है। ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ए का ही निकाले ना, एक्स और वाई का। बिंदु लिख देंगे, बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या होगा, x कोमा वाई होता। पहले x का मान क्या है, 3 है, y का मान क्या है, -10। ये आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक ना। क्वेश्चन हो गया कितना तक, 7 तक हो गया। अब 8 चलेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तो 8वां क्वेश्चन चलेंगे आप लोग के लिए, हो गया। चलिए 8वां क्वेश्चन चलेंगे, चलिए अगला 8वां क्वेश्चन। चलिए 8वां क्वेश्चन के लिए कहता है, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निशान ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P रेखाखंड किस पर स्थित हो, AB पर हो। अब चलिए देखिए, एक रेखाखंड के लिए रेखा ले लिए, इसका नाम A रखेंगे, एक का नाम रखेंगे B, कोई दिक्कत। अब इसके बाद इसमें एक का P बिंदु P रख दिए। ए का मान क्या है, -2, है, और बी का मान क्या है, 2, -4, ये दिया हुआ है। अब जो है AP इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AP इक्वल टू 3/7 AP दिया हुआ है। तो AP इक्वल टू 3/7 AB, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है इसे। तो हमको पता है क्या AP और PB जोड़ेंगे तो क्या AB नहीं होगा, यानी AB को हमको पुराना है तो AP और PB जोड़ दो, इसको इतना जोड़ो, ठीक ना, इसको इतना जोड़ो, क्या AB के बराबर में नहीं होगा, होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AP प्लस क्या लिख देंगे, PB लिख देंगे। क्रॉस गुना करो, 7 को इससे गुना करो, 7 AP होगा, और 3 को इससे गुना करो, 3 AP, और इसको 3 को इससे गुना करो, 3 PB, ये होगा। जाति से मैं इस साइड लाऊं, 7 AP होगा, प्लस में तो माइनस में 3 AP होगा, बराबर क्या हो गया, 3 PB हो गया। घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 AP बचेगा, बराबर क्या होगा, 3 PB हो गया। अब AP ये इधर है गुना में, इस साइड आएगा भाग में, PB होगा, ठीक ना। अब ये 3 बचा, ये गुना में तो भाग में। अब इसको हम रेशियो लिखने के लिए कोई कहेगा तो AP रेशियो PB लिख सकते हैं। तो क्या 3/4 नहीं लिख सकते, ये इसका ये निकाल दिया अनुपात का निकालने के लिए ये 3 में, ये 4 में विभक्त हो रही है, 3:4 में। तो
एबी पर रेखाखंड जो है पी रेखाखंड एबी पर स्थित हो, तो ये निर्देशांक का 3:4 निकाल दिए। अब इसका क्या निकालेंगे, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा पी बिंदु का निर्देशांक निकाल देंगे। पी बिंदु पी का निर्देशांक आप जानते हैं, कौन फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, विभाजन सूत्र लगाने के लिए क्या लगाएंगे, mx 12 प्लस mx 21 बट्टे m1 प्लस m2 कोमा my 12 प्लस my 21 बट्टे m1 प्लस m2, ये लिख दिए। अब चलिए थोड़ा देखिएगा, समझने में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, क्या समझने में दिक्कत है तो बताइएगा। अब देखिए, अब इसको हम वैल्यू को बैठा लेंगे इस पर। अब क्या करना है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको m1, इसको m2 मान लीजिए। ओके, बैठा दीजिए यहाँ। m1 का वैल्यू क्या है, 3 है, 3। x2 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 प्लस m2 का वैल्यू 4 है, 4। x1 का वैल्यू क्या है, -2 है, -2 बट्टे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4 कर देंगे, कोमा m1 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू -4 है, प्लस m2 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू -2 है, -2 m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। अब चलिए, 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, 4 3 7, 4 तिया 12 माइनस में प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, 4 3 7, ठीक है। ये क्या होगा, -2/7, 12 12 8 क्या होगा 20, -20/7, ठीक है ना। ये देखिए तो क्या ये आंसर है, ये आपका निर्देशांक निकल गया, ये आंसर हो गया। यही दोनों निकालना था, ये आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं, ठीक ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसके लिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदु ए -2,2 और बी कहता है 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। बिंदुओं को के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चारों भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक कहा ज्ञात करने के लिए, तो चलिए पहले इसको एक रेखा खींच लिया, ए और क्या कहा बी बिंदु। ए का मान क्या है -2 और 2, और बी का मान क्या है 2,8, ये 4 बराबर। पहले तो इसको मध्य, इसको मान लो P या Q मान लो, Q बिंदु। 4 भागों में तो 1 हो गया, इधर ये P मान लो, ये Q मान लो, यहां से गिनो इसको छोड़ करके, इसको छोड़कर 1 2 P है और ये R मानो, सॉरी 1 2 3 4, इधर छोड़कर गिनो 1 2 3 4, 4 भागों में काम। तो इसी के लिए सबका अलग अलग हम निकाल देंगे। तो पहले Q का निर्देशांक निकालिए, Q का निर्देशांक निकालेंगे, अपने आप निकल जाएगा क्या। तो इसी के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, Q का निर्देशांक लिखेंगे कि नहीं। तो बिंदु Q का निर्देशांक निकाले, निर्देशांक मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु भी निकाल सकते हैं। बिंदु Q का मध्य बिंदु, Q का मध्य बिंदु क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2। अब देखिए Q के लिए इसको x1 इसको y1,
इसको x2, इसको y2, एन होगा। x1 का वैल्यू कितने है, -2 है, प्लस x2 का वैल्यू क्या है, 2 है बट्टा 2, y1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 8/2, घटाओ तो क्या होगा 0/2, 10/2 यानी 5, इसको भाग दोगे 0 निकलेगा, 5 निकलेगा, ये Q बिंदु निकल गया 0,5, ये निकल गया। तो अब जो है Q निकल गया, अब किसका निकालना, P का, बिंदु P का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालेंगे। P का मध्य बिंदु डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा लें, x1 + x2/2, क्या, तो ये x1 y1, इसको x2 को y2 मानो, बैठाओ x1 का वैल्यू x1 + x2, x1 का वैल्यू -2, x2 का 0, -2 + 0/2, y1 + y2, y1 2, y2 5, 2 + 5/2 हो गया। इसको घटाओगे तो -2/2 होगा, और इसको 7/2 होगा, तो काटोगे तो क्या होगा, 1 बार में कटेगा, तो क्या निकलेगा, -1, 7/2, ये हो गया बिंदु P का। और बिंदु Q का, Q कहते R का निर्देश, R का निर्देशांक, R का निर्देशांक क्या होगा, फिर इसमें भी बैठेंगे x1 + x2, x1 इसको मान लो x1, इसको y1, x2 है y2 है, ये x1 + x2 यानी x1 और x2 0 + 2/2, y1 + y2, y1 का 5 है, y2 का 8 है, 5 + 8/2 ये होगा, जोड़ो 2/2 होगा, और ये 8 × 5 = 13/2 होगा, काटोगे एक बार में कटेगा, तो 1 कोमा क्या निकलेगा, 13/2 निकलेगा। ये आपका आंसर हो गया। यानी जो कहा निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजित करने वाला निर्देशांक भी कर दिए, हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप लोग आसानी से। और अगर बेटर क्लास लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को शेयर करते रहिए आप लोग दोस्तों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे अगर देख रहे होंगे वो सभी चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, अपने साथियों में, अपने मतलब नज़दीक के जो भी स्टूडेंट है या चाहे जहाँ भी रिलेशन संबंधित है वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर 10th क्लास के बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उनको भी शेयर करेंगे तो उनके लिए भी बेटर होगी। तो चलिए, हो गया। अगला सवाल चलें, अगला सवाल चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए, कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का ज्ञात करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसको फिगर बनाएंगे हम लोग, डायग्राम लेंगे, पहले डायग्राम लेंगे उसके बाद है ना, डायग्राम ले लिए, A B C D, ए का मान जो है 3, क्या है 0 है, बी का मान 4, 5 है, और सी का मान -1, 4 है, और डी का मान -2, -1 है। ये विकर्ण ले लेंगे, विकर्ण ले लीजिए। विकर्ण किसका, AC का विकर्ण और इस BD का विकर्ण, एक दूसरे के विकर्ण खींच दिए, तो विकर्ण निकाल देंगे। तब उसके बाद क्या कहा, हाँ, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी शीर्ष क्रम बताना है। तो देखिए, AB का AC के बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
संकेत में भी दे चुका है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना इसके विकर्णों का गुणनफल, ये कह दिया है। अब चलिए AC का, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। AC के लिए x2 का वैल्यू क्या, -1, x1 का वैल्यू 3 है स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 0 स्क्वायर होगा। घटाएंगे तो क्या निकलेगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 16 32, 32 का रूट निकालोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, जोड़ा में से एक निकल गया, यानी कि दूगो निकलेगा, दूगो 2 निकलेगा, एगो रूट 2 अंदर चला जाएगा। कितना निकला, 2 दूना 4 रूट 2 यूनिट, क्यों दूरी निकालें इसी के लिए यूनिट लगाए, ठीक ना, इसी के लिए ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या, BD का विकर्ण, विकर्ण BD का बीच की दूरी निकालेंगे, BD के बीच की दूरी, विकर्ण BD के बीच की दूरी, दूरी सूत्र लगाएंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2, सॉरी बीच की दूरी लगाना है, मध्य बिंदु लगा रहे, क्या लगाना है, बीच की दूरी में क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 माइनस x1, अब देखिएगा अब x1 y1, इसको x2, इसको क्या बोलेंगे y2, एन बैठाएंगे। x2 का वैल्यू बताइएगा, x2 का वैल्यू क्या है, x2 का -2 है, x1 का 4 है स्क्वायर होगा, प्लस y2 का वैल्यू, y2 का -1, y1 का -5 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब बताइएगा माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा, 4 2 क्या होगा -6 का स्क्वायर, प्लस जोड़ेंगे तो -6 का स्क्वायर, 6 6 को गुना करेंगे कितना होगा 36, प्लस में हो जाएगा तो 6 1 36, ये हो गया क्या 72 होगा, 36 36 जोड़ेंगे तो क्या होगा 72 होगा। अब देखिए 2 तिया 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 तरीका 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। अब देखिए 2 कितना है, 2 को जोड़ा में से एगो निकल गया, 3 2 को है तो एगो निकल जाएगा, जो जोड़ा नहीं पड़ा उसका रूट में पहुंचा दो, 3 दूना क्या होगा 6 रूट 2 हो गया, यूनिट निकला। अब क्या का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एन का अब निकाल देंगे, चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने पहला विकर्ण, विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण हमने निकाला, देखिए 1/2, पहला विकर्ण 4 रूट 2 निकाला, 4 रूट 2 कर देंगे, गुने दूसरा विकर्ण क्या है 6 रूट 2 है, 6 रूट 2 कर दिए, 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 रूट 2 गुने 6 रूट 2। अब पता है 6 दूना क्या होगा, बिना रूट वाला गुना करिए 12, इसको रूट में दुनू है, एक ठो निकल जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 का क्या निकला इकाई 24 इकाई, 24 इकाई कहते 24 क्षेत्रफल निकला, 24 आंसर निकला का देख सकते।
ये आंसर हो गया, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आप आसानी से। चलिए ऊपर से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पहले यहीं से चित्र के साथ यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे चलिए, अब यहाँ से ऊपर की तरफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब वहाँ तक ले चुके हैं तो यहाँ से इधर तक, यहाँ से इधर तक, उसके बाद ये लीजिए। हो गया, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। तो यहीं तक दोस्तों सवाल था। आज क्वेश्चन खत्म हो गई, यहाँ तक में 7.2 आज समाप्त हो गया। तो फिर चलेंगे नेक्स्ट डे 7.3, जो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे। 7.3 को, निर्देशांक ज्यामिति को पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद कोई और चैप्टर चलेंगे जो हाईएस्ट नंबर का हो वो चलेंगे। ये 10 नंबर किस में से पूछा जाता है, इसका सिलेबस भी ध्यान रखना होगा आपको, 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सो थैंक यू, धन्यवाद।